अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ईएम वेव का इंट्रोडक्शन और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईएम वेव का इक्वेशन, और ये ना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इक्वेशन ऑफ ईएम वेव बोले, या हम ऐसे बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईएम वेव। तो क्या होगा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ईएम वेव जो होता है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से यह बनता है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में हम लोग ईएम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई भी वेव होना तो वो मेरा फंक्शन होता है टाइम का और डिस्टेंस का। कोई भी वेव हो, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, कोई भी वेव हो, तो वो क्या होगा, अपने आप में फंक्शन होता है वो किसका, कि वेव जो मेरा फंक्शन होता है वो मेरा क्या होता है, डिस्टेंस का और टाइम का। ये क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, और वेव को हम जनरली साइनोसाइडल नेचर मानते हैं, यानी कि यह साइन या कॉस के टर्म में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी इसमें हम लोग देखने वाले हैं ईएम वेव का इक्वेशन क्या होता है। तो ईएम वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। तो क्या होगा कि कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ई ऑफ ई वेक्टर, यहाँ पे क्या होगा मेरा, देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे एक्स ले रहा हूँ, ये डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है। ठीक, तो क्या होगा ये मेरा ई नॉट, उसके बाद यहाँ पे कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और बाहर में क्या होगा यहाँ पे आई कैप। तो ये मेरा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में मैंने ईएम वेव को रिप्रेजेंट किया, यानी कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है किस में, एक्स एक्सिस में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है इसका। तो क्या होगा, और वेव क्या होता है मेरा, ये मेरा ना वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है, इसलिए मैंने उस पर क्या किया है, वेक्टर साइन से रिप्रेजेंट किया, वेक्टर दिया। तो ई वेक्टर एक्स इज इक्वल टू ई नॉट इंटू कॉस, इसके फेज में मैंने लिया ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और बाहर में मैंने यहाँ पे लगाया आई कैप। आई कैप ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है एलोंग एक्स एक्सिस। तो ये मेरा क्या हुआ, वेव का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसी तरह हम वेव को क्या कर सकते हैं ना, हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं लिखूंगा बी, और यहाँ पे मैं इसका वाई लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे बी वाई का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड मैं ना वाई में ले रहा हूँ, यहाँ पे ई ऑफ एक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैं एक्स में ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ऑफ वाई मैग्नेटिक फील्ड मेरा वाई में है। तो ये मेरा क्या होगा, बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने वाई में लिया, तो वाई के लिए मुझे क्या होगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा जे कैप। अभी तो ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव हुआ। अब इसमें मुझे देखना है कि जो जो टर्म सब आ रहे हैं, इन सब टर्म को हमको जानना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, फर्स्ट वाले को ले रहा हूँ। तो क्या होगा इसमें, ई नॉट जो है यहाँ पे, तो ई नॉट ये मेरा क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इसके अंदर में देखो, तो अंदर में क्या है, ओमेगा है। तो ओमेगा मेरा ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये होता क्या है मेरा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πf। तो यहाँ पे जो मेरा f जो होगा ये भी मेरा फ्रीक्वेंसी है, बट ये मेरा क्या होगा, पर सेकेंड में होगा, या हर्ज, किलो हर्ज या गीगा हर्ज में, मेगा हर्ज में होगा। तो f मेरा क्या है, f मेरा यहाँ पे क्या है, f भी मेरा यहाँ पे क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी मेरा फ्रीक्वेंसी है, बट ये क्या होता है मेरा, यह हर्ज में होता है जनरली, इसका ऐसा यूनिट। तो ये आपको समझ में आया।
अब उसके बाद इसमें टी तो मेरा क्या है, टी तो मेरा टाइम है, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए टी टी को लिया मैंने। उसके बाद इसमें अगला टर्म आता है बीटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। बीटा जो होता है ये मेरा होता है प्रोपागेशन कांस्टेंट। ये मेरा क्या होता है, प्रोपागेशन कांस्टेंट या प्रोपागेशन वेक्टर। इसको हम लोग बीटा को कभी कभी हम लोग फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या है, जेड है। तो जेड मेरा क्या है, जेड मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका, वेव का। यानी कि जेड जो मेरा ये क्या है, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईएम वेव इन जेड डायरेक्शन। यानी कि इस पार्टिकुलर इक्वेशन जो मैंने लिखा है, ई वेक्टर एक्स इजिकल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, बाहर में यहाँ पे आई कैप, इसमें ई नॉट जो हो गया मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओमेगा हो गया मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को ओमेगा इजिकल टू 2πf भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे बीटा हो गया मेरा फेज कांस्टेंट या प्रोपागेशन वेक्टर या प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। जेड यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि मेरा वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में मेरा प्रोपागेट कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में प्रोपागेट कर रहा है, ईएम वेव जो है वो मेरा जेड में प्रोपागेट कर रहा है। उसी तरह आप इसमें देखो, सेकेंड इक्वेशन में देखो, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 1, इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में देखो, बी नॉट मेरा क्या है, बी नॉट भी मेरा सेम ही है, बी नॉट मेरा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ओमेगा सेम ही है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। बीटा मेरा क्या है, फेज कांस्टेंट है, और जेड मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, ईएम वेव का। और यहाँ पे मैंने लिखा है जे कैप, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या है, वाई में है। यानी कि कुछ इस तरह से इसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे कि आप मान लो ये एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा क्या है, जेड है। तो एक्स में मेरा क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई में मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो वेव जो है मेरा, वेव को मैं डब्ल्यू से ले रहा हूँ, और ये वेव मेरा किधर है, जेड एक्सिस में है। तो आप देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ये वेव, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ईएम वेव का नेचर क्या होता है, तो आप बोलना है कि वो ट्रांसवर्स नेचर शो करता है। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का जो प्रोपागेशन डायरेक्शन होता है, जेड, यहाँ पे मैं जेड को बोल सकते हैं हम लोग कि वेव जो है मेरा जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, और ये तीनों क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ईएम वेव मेरा ट्रांसवर्स शो करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बस आपको ये ना इक्वेशन को आपको माइंड में रखना है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं फिर अगले वीडियो में आपको बताता हूँ इसके आगे की बात इसमें।